किसी बच्ची जो है बता रही है कि आने के बाद मन्नत पूरा भी होता है और आज ये दूसरी बार आई है और इस बार तो बिल्कुल हद है। ये 52 बीघा का जो आप देख सकते हैं, इसके चारों ओर परिक्रमा करना है। कितना परिक्रमा करना है? जी मतलब मान्यता है 5 बार भी हम करेंगे। एक बार कीजिएगा। सुधा कुमारी। सुधा कुमारी कहाँ? हम लोग गोपालगंज से हैं। गोपालगंज से आए यहाँ पे? हाँ। आप भी देवघर गए थे? नहीं, हम देवघर नहीं गए। डायरेक्ट नहीं आए? हाँ। क्या भोलेनाथ का पूजा वूजा ना जंगल हुआ करता था वहाँ पे, एक यही स्थान है जहाँ पे पीपल का पेड़ हुआ करता था। अभी बहुत पुराना होने के कारण वो पेड़ गिर गया, पर यहाँ पे जो है उसी जगह पे है, कहीं ना कहीं एक नया पेड़ आप देख सकते हैं। देव में आस्था है तो वन द्वार में भी रास्ता है। इस वक्त जो है मैं बिहार के सिवान जिले के 30 किलोमीटर दूरी महेंद्र नाथ मंदिर, शिव मंदिर में हूँ, प्रांगण में हूँ अभी। और आप मेरे यहाँ पास में देख सकते हैं बहुत सारे शिव भक्त जो है यहाँ पे जो है भोलेनाथ के मंदिर में, महेंद्र नाथ के मंदिर में जल अभिषेक करने आए हैं, पूजा पाठ करने आए हैं। क्योंकि सावन का महीने आते ही लोग झूम उठते हैं भक्ति भाव में। कोई देवघर जाता है तो कोई देवघर से आते टाइम में जो है जितने भी तीर्थ होते हैं सभी जगहों पे जाते हैं। तो आज मैं इस मंदिर में आया हूँ और आप मेरे यहाँ सामने देख सकते हैं, यहाँ पे एक मेला जैसा बिल्कुल हमेशा लगा रहता है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे दुकान एक से बढ़ के एक दुकान है, खिलौने से लेके परचून से लेके कॉस्मेटिक सारे दुकान है, फल प्रसादी सभी दुकान है। और आप मेरे इधर सामने देख सकते हैं, यही वो मंदिर है जिसकी बहुत ही ऐतिहासिक कहानी जुड़ी हुई है, जो कि इसकी कहानी नेपाल से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे जो है हमारे सरकार द्वारा जो है प्रशासन की भी व्यवस्था दी गई है कि ताकि जो यहाँ पे कोई मतलब कुछ हरकतें शरारती तक द्वारा कुछ ना की जाए। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे, आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं और थोड़ा सा मंदिर का प्रांगण घुमा देते हैं। उसके बाद जो है मैं इसकी कहानी बताऊँगा कि कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ और कब का निर्माण है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है भक्ति भाव रहता है, लेकिन मन में प्रश्न रहता है कि ये मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो आप इधर देख सकते हैं, ये मंदिर है। यहाँ पे जो है प्रशासन और यहाँ के कमेटी द्वारा जो है यहाँ पे विशेष लोगों के लिए यहाँ पे बनाया गया है कैंप शिविर। बाकी इधर देख सकते हैं, ये छोटे मोटे दुकान यहाँ पे बहुत सारी हैं। और इधर मैं आपको दिखा दूँ एक वही तालाब, जिस तालाब से पूरा कहानी है जुड़ी हुई है। और जो है इस तालाब की बहुत सारी विशेषता है। इसी तालाब के जरिए जो इस मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये तालाब की कुछ विशेषता क्या है। कहा जाता है कि ये तालाब जो है तकरीबन 400 साल पहले इसका जो है खुदाई कर जो है बनवाया गया है। तो मैं इसके पीछे छुपी कहानी के बारे में भी बताऊँगा आपको। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको। और मेरे सामने ये देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे ये जो है बताया जाता है कि 52 बीघे का तालाब है। और ये 52 बीघे का तालाब है। यहाँ पे देख रहे हैं श्रद्धालुगण जो भी आए हुए हैं यहाँ पे स्नान करते हैं। यहाँ स्नान करने के बाद जो है यहाँ पे मान्यता है कि जो लोग कुष्ठ रोगी से या चर्म रोग से संबंधित जो भी बीमारी होती है, इस तालाब में स्नान करके और वहाँ पे मंदिर में भोलेनाथ के उस मंदिर में जो है शिवलिंग पे जल अभिषेक करने से उनकी सारी बीमारियां, सारी कष्ट दूर हो जाती हैं। तो इस कहानी को मैं बताऊंगा और वीडियो में बने रहें। जो हमारे चैनल को पर नए हैं, देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। बाकी मेरे यहाँ सामने देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालुगण जो है स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे जो है फूल माला, लुटिया सब यहाँ पे अवेलेबल है। आप पूजा करने आइए तो यहाँ से जो है आप लुटिया, फल प्रसाद सब आप खरीद के आप यहाँ पे स्नान कीजिए और उस मंदिर में जल अभिषेक कीजिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करिए। तो बाकी जो है यहाँ पे कुछ लोगों से मिलवाएंगे भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी कहानी मैं बता दूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये तकरीबन 17वीं शताब्दी की बात है। नेपाल के एक राजा, नाम क्या था, 17वीं शताब्दी की बात है। नेपाल के राजा महेंद्र प्रताप, 17वीं शताब्दी की बात है। नेपाल के महेंद्र वीर प्रताप जी जो नेपाल के रहने वाले थे, वहाँ के शासक थे, उनको जो है कुष्ठ रोगी या चर्म रोगी से वो बहुत ही ग्रसित थे। चर्म रोगी से बहुत ही ग्रसित, आगे बढ़ते रहिए, इधर आवाज़ आ रहा। चर्म रोगी से जो है बहुत ग्रसित थे और उनका जो है इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जो है वो बनारस को रवाना हुए थे। लेकिन जाते टाइम में उनको रास्ते में जो है विश्राम के लिए घना जंगल यहीं पे था,
अभी तो जो है बहुत डेवलप हो गया, पर यहाँ पे एक कुछ समय 400 साल पहले जो यहाँ पे जंगल हुआ करता था, उस जंगल में एक यहाँ पे पीपल का पेड़ था, जो है कहीं ना कहीं एक नया पेड़ आप देख सकते हैं उपज रहा है, लेकिन यहीं पे वो पीपल था, यहीं पे राजा विश्राम कर रहे थे। लेकिन अचानक उनको जो है शौच या पानी का आवश्यकता पड़ा, तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ पानी का प्रबंध करो। तो वहाँ पे बहुत ढूंढने के बाद इस सामने आप देख सकते हैं यही कहीं पे एक छोटा गड्ढा था, जहाँ पे उनको जो है बहुत कचरा वाला पानी मिला। यूँ कहा जाए तो उसमें लोग कहते हैं कि सुअर वगैरह भी जो उसमें मतलब थी, लेकिन बहुत कचरा पानी था। लेकिन मजबूरी में जो है सैनिक द्वारा वो जल को उनको जो है उपलब्ध कराई गई। लेकिन राजा ने जब उस पानी को हाथ मुँह या जहाँ जहाँ उनका वो पानी उनके शरीर में टच किया, उनका चर्म रोग अपने आप जो है बिल्कुल अचानक से गायब हो गया। ये सब देख कर राजा बिल्कुल चौंक गए कि अरे ये क्या हुआ, ये कैसा पानी है। जब उस पानी के बारे में उन्होंने अध्ययन किया, जांच करवाया, तो उनको पता चला कि एक बहुत ही छोटा सा गड्ढा है, उसमें बहुत मामूली पानी और कचरा है। लेकिन वहाँ का जो है देख कर राजा चौंक गए कि ऐसे क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या है कि ऐसा चीज़ हमारा जो है अचानक से जो है कुष्ठ रोग ठीक हो गया। तो उनको जो है एक जिज्ञासा सा हुआ, उन्होंने उस तालाब को जो है खुदवाना चालू कर दिया। लेकिन पता नहीं जो है तालाब खुदवाने में उनके पास, हालांकि यहाँ पे सैनिक उतनी मात्रा में थी नहीं, इसको खोदना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने एक जो है तरकीब लगाया, गांव वालों को मैसेज दिया यहाँ पे जो ग्रामीण की भाई इसको खोदना है। लेकिन डर के मारे ग्रामीण जो है नहीं आते थे कि बाहरी राजा है, क्या होगा नहीं होगा, तो वो नहीं आते थे। लेकिन उस समय जो है उस समय भी कुछ ना कुछ लोगों के पास मजबूरी होती थी। तो राजा ने एक तरकीब लगाया। राजा ने जो है रात को जो है दिन में जो है हल जुतवा के इसमें जो है उस समय के जो मुद्रा होती थी छिटवा देते थे, और ग्रामीण जो है रात में पैसे के लालच में, मुद्रा के लालच में वो जो मिट्टी को निकाल कर वो बाहर ले जाते थे। इसी तरह जो है तालाब जो आप देख सकते हैं धीरे धीरे गड्ढा होते गया, बनते गया। लगभग जो इसको 10 साल लगे इस तालाब को होते होते। लास्ट में आखिरकार इसमें एक शिवलिंग मिला। तो राजा ने सोचा कि महेंद्र प्रताप जी ने सोचा कि इसको जो है हम अपने नेपाल लेके जाएंगे। लेकिन उनको रात को स्वप्न में आया कि नहीं, इस शिवलिंग को जो है आप यहीं स्थापना करा दीजिए। तो उन्होंने जो इस यहाँ पे ये पीछे में आप देख सकते हैं, यहीं पे जस्ट भव्य मंदिर का इन्होंने स्थापना कराया। और ये बहुत ही यहाँ पे लोगों का मानना है कि कुष्ठ रोगी संबंधित जितने भी जो है यहाँ पे रोगी होते हैं, उनका मानना है कि यहाँ आने के बाद सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे एक हमारे भाई हैं जो कि फूल वूल बेचते हैं, थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए। उपेंद्र मालिक। यहाँ पे आप कितने दिन से? यहाँ से तो हम सोमवार से जी। अच्छा, जैसा कि कहानी में लोग बोलता है कि महेंद्र प्रताप नेपाल के राजा, कुष्ठ रोग, ये सब में कितनी सच्चाई है और आपको क्या लगता है? ये तो बात सच है जी, जी, कि जितने बहुत दूर दूर के यहाँ आदमी आते हैं। बहुत दूर दूर से? कहाँ तक के आदमी यहाँ आते हैं? यहाँ तो कोई गिनती भी नहीं है कि कहाँ यूपी, बहुत दूर दूर के बंदे आते हैं यहाँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सावन में लगभग आदमी सब कोई देवघर की तरफ रुख करता है। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देवघर से भी लोग यहाँ कांवड़ वगैरह लेके आते हैं। तो इसके पीछे क्या राज है? कुछ कनेक्शन है क्या कि नहीं वहाँ जाने के बाद यहाँ आना अनिवार्य है? ये तो बात है, लेकिन यहाँ एक लालका बाबा है, ठीक है, मंदिर के अंदर है साइड। लालका बाबा? लालका बाबा। अच्छा। उनका नाम है लालका बाबा। ये मंदिर का वही है जी बाबा। नॉर्मल जानकारी एक होता नहीं कि श्रद्धालु वाली बात है ना। चलिए हम वीडियो में कुछ श्रद्धालु से भी जानने का प्रयास करेंगे जो देवघर से आए हुए हैं और जो है यहाँ पे जल अभिषेक कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा आपको घाट पे पास ले चलते हैं और आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि वो घाट कौन सा है। इसको बोला जाता है महेंद्र नाथ घाट। यही घाट का सबसे ज़्यादा मेन रोल है। कोई भी अगर इंसान उस मंदिर में पूजा करने जाएगा उससे पहले यहाँ पे स्नान करना अनिवार्य है। बाकी यहाँ पे जो है बहुत सारे श्रद्धालु जो है पूजा नहा धोवा के पूजा पाठ करने के लिए तैयार हैं। तो दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नीतू नाम है। यहाँ पे आप आए हुए हैं, आपका घर कहाँ होगा? मेरा घर करैलिया है। करैलिया। करैलिया। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गया आपका? अभी जा रहे हैं? हो गया, अभी करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है पूजा पाठ करने जा रहे हैं। बाकी यही वो घाट है, देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है स्नान भी कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे महिला पुरुष सब जो है स्नान करके जल डालने के लिए तैयार हैं। और ये वही पोखर है जो कि 52 बीघा में है। और ये पूरा जो है, भैया एक मिनट, कहाँ से आप हैं? हम बाबा धाम से बाबा धाम से? बाबा धाम से आ रहे हैं। बाबा धाम से जी।
तो आपका घर कहाँ होगा? यहाँ पचरुखी है, पचरुखी। मल्लुपुर। तो इधर हम देख रहे हैं कि लगभग जो बाबा धाम से आते हैं सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। जी, क्या लास्ट बाबा दर्शन है। धाम जाने के बाद वहाँ संतुष्टि नहीं मिलता है? वहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, मतलब वहाँ से यहाँ आने के बाद आना जरूरी है। जरूरी है, क्योंकि वहाँ तो इतनी भीड़ है दोस्तों कि बस आप जल जैसे तैसे ढार दीजिए, बस उतना ही तक। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है हाँ बात है, ये हम लोग का ये बिहार या सिवान जिला का मंदिर है। जी। तो हम लोग इसका कितना महत्व है जो हम लोग के एरिया में ये मंदिर है? कितना महत्व? बहुत महत्व है। लेकिन गवर्नमेंट इस पे कुछ ध्यान दे रही है कि नहीं? अब तो यहाँ पर हम देखते नहीं है, लेकिन ध्यान नहीं देगी तो फिर लोग कैसे आएगा? ध्यान डेवलप वगैरह होता है जैसे तो पहले से हुआ है, क्या लेकिन क्या डेवलप हुआ है? अभी फिलहाल नहीं हुआ है। हाँ, अब मान लीजिए उधर दुकान सब हटा के लाइन से दुकान बना है, अच्छा। अपना घाट उट बना है, इससे ज्यादा तो कुछ काम घाट ओट दिखाइए इधर सब घाट ओट। सफाई नहीं है? नहीं, सफाई रहना चाहिए। सफाई रहना चाहिए। तो ये यहाँ का जो कमेटी समिति चाहे कमेटी का जो आदमी उनको ध्यान देना चाहिए। जी जरूरी है, क्योंकि मंदिर है, जब तक स्वच्छ नहीं रहेगा तो फिर क्योंकि श्रद्धालु सब यहाँ आते हैं जल चढ़ाने के लिए, नेपाल से भी आते हैं, नेपाल से, क्योंकि नेपाल का अच्छा ये यूपी से आते हैं। इस मंदिर का नेपाल से जो कहानी जुड़ी हुई कितना हद तक सही है? क्या कहानी है? बहुत पुराना कहानी है, हम लोग नहीं जानते हैं, बुजुर्ग आदमी सब जानते हैं, बताते हैं। लेकिन कहानी जब श्रद्धा भाव है तो कहानी भी आपको जानना अनिवार्य है। आप जानिएगा तब अपने बाल बच्चों को आप आगे बताइए। कोई वैसा मिलेगा तब ना। आप जानते हैं यहाँ का कहानी क्या है? नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं। बस श्रद्धा भक्ति भाव है, उतना है। अच्छा, बाकी वहाँ पे जो है एक हमारे चाचा मुस्कुरा रहा है, हो सकता है इनको जो है कुछ इनकी कहानी यहाँ का पता हो। बाबा राउर स्वागत बा। सबसे पहले तो हम जाने का चाहते नहीं कि एजा जौन बाटे जौन नेपाल से जौन कहानी बाटे महेंद्र प्रताप वाला, वो कहानी कितना हद तक सही बा रहुआ तनी कुछ जाना तनी तो बताई। हम का बताई जी, हम के नया नया ढेर दिन से आवल जाला तब नु रहुआ का कब से आओ तनी? भइल 10-15 दिन। 10-15 दिन। कहाँ घर पर? चैनपुर। चैनपुर। तो का दुकानदारी के का स्थिति है? ठीक है, बाद में धो के बेचता, बिक्री होता? कुछ मन मानता 200-250 रुपये, बस 200 रुपये। काहे बिक्री कम हो गई? अब का जाना, अब लोग यहाँ धरता वहाँ धरता, चारी और छितिर भीतर। चारों ओर छितिर भी जी, हम लोग लगा था कि अपन घर ही से सब देवघर से आवता तो उन्हीं से सब ले आवता पूजा पाठ के। हाँ। चलिए देख सकत नहीं, बहुत ऐसा धार्मिक स्थल बा कि जहाँ सब तरह के परेशानी आवेला। और यहाँ पे दुकानदारियों जन बाटे वही ढंग के बाटे, बहुत लोग जो निराश भाई सब क्या कहता नहीं वो जी पूछा तो वो लोग ढेर दिन से आई, वो लोग ढेर दिन से बता बात हो जाए। बाकी तो कहानी हम बता दिले बानी। आई यहाँ पर एक और ही बाबा बानी। बाबा 2 मिनट एजारुआ मंदिर के बारे में जो कहानी चला था कि नेपाल के राजा नरेश जी द्वारा बनावल गई बा, तो का ई मंदिर के का खासियत बतानी रहुआ मुंह से हम जाने के चाहते हैं। सबसे पहले हम प्रणाम करत नहीं रहुआ के। ई मंदिर के इतिहास बहुत दूर के बा, आ बहुत दिन के बा, इतिहासी है ई स्थान बाबा के। आई विक्रम सहदेव के बनावली मंदिर है, नेपाल के राजा के। वहाँ के काशी जात रह बनारस हाँ, काशी बनारस वहाँ के अपन स्थान। वहाँ के देह बिगड़ गई रहे तो यहाँ हमी फौला यहाँ रह गई। राजा के लोसंखा लागल, डोल डाल होके के तो पानी न कहीं ना हैं। नौकर चाकर डोली में से कमंडल लेके गईले सब, कहीं ना कुआं होइले ना। सुअर लुटाई रहली सन, सुअर लुटाई रहे? हाँ, सुअर के लुटा रहे चौमरा में जी। वही में पानी उठ रहा था। चिरुए काछ के उ नौकरवा ले गई राजा के लगे। राजा अपन लोग शंखा करे बैठ गईनी। आ जब अंगुरी तो सर गई रहे, जब पानी छुए लगनी तो वहाँ के अंगुरी देह दिमन सुमरन होखे लागल, जहाँ ले पानी हाँ होखे लागल। वहाँ के रह गईनी। बाबा सपन देखौनी हैं तो यहाँ के अर्घा मिलल करौनी, वही जो रह गईनी। वही पाकी में जाके लुटाए लगनी, वहाँ के सारा देह निपुट हो गई। आ बाबा के यहाँ के स्थापना यहाँ के नहीं तो ई लोग कहे लगी जन तालाब वहाँ के खोदवई नहीं खोनाइल बा, तो पैसा छीट के पैसा छीट के जोता जे बाहर ले जाके भिंडा पर बेटी पतो मरद बिटोरो लो। काहे खातिर मतलब है पैसा छीटे का पड़ो? जे माटी ढो के अपन पैसा बीन के ले ली। यहाँ के गाँव वालों खातिर मजदूर ना मिले ना। बाकी यहाँ पर और लोग बाटे है ना। और बाबा कुछ ऐसा कहानी की जे लोग ना जानत हो
ना यह कहानी है में भुटवलिया पैसा छिटवाई जोतवाई आ लोग टोकरी टोकरी मरद मेहरारू ढो के बाहर भिंडा पर जाके बीने लो आ वही सही गहिर हो गई पोखरा हो गई। अभी जो नेजा श्रद्धालु आवत रहन का सोच के आवत रहन उनकर का मतलब बाबा के महिमा पूर्वा यही सोच तो के कहता कि जकरा अभियो कुष्ठ रोग होला वो स्नान करे स्नान करेला वहाँ के महिमा हो जाई है ठीक है। ठीक होखेला अभियो के टाइम में। हाँ अब तो ये घड़ी के अपना जे कुछ वाला लोग नहीं जाने अब पहिल का इतिहास ही रहे। ओम चंदनम नित्यम पवित्रम पापनाशनम यह इतिहास है बाबू आ बाबा के लगे जे मनकामना में सोच के आवेला ओकर पूर्ण करेले। बाकी यहाँ पे देख सकत तनी बहुत लोग बाटे सब लोग भक्ति भाव में बा तनी एगो हमरो के तनी कर दी। ओम चंदनम नित्यम पवित्रम पापनाशनम लक्ष्मी संते सर्वदा चली चंदन लाग गईल और बाबा के जौन बाटे कुछ चेंज बा चेंज बा चेंज बा बाबा कृपा रही यहाँ के महीना अपार है बाबू। चेंज नहीं के तो बाबा रुके 2 मिनट में दे देना। बाकी यहाँ पर देख सकत नहीं बहुत लोग बा आई यहाँ कुछ लोग छोटी सुधा कुमारी। सुधा कुमारी कहाँ हम लोग गोपालगंज से आए। गोपालगंज से आए यहाँ पे। हाँ। आप भी देवघर गए थे? नहीं हम देवघर नहीं गए। डायरेक्ट यहीं आए? हाँ। क्या भोलेनाथ का पूजा वूजा कर लिए? नहीं जा रहे हैं लोग जल देने जा रहे हैं। यहाँ का प्रोसेस क्या होता है? पहले स्नान करना होता है? हाँ यहाँ का प्रोसेस ये होता है कि आके सर्वप्रथम स्नान करके भगवान भोलेनाथ को जल दिया जाता है। फिर मान्यता ये है कि अपने मन में जो भी मन्नत मांगो और पोखरे का परिक्रमा करो। पोखरा का परिक्रमा कौन सा पोखरा? और ये 52 बीघा में ये इस पोखरा का परिक्रमा करना पड़ता है? अपना मन्नत मांगा जाता है अगर पूरा होने पे। आपका परिक्रमा करने का मन है? हाँ परिक्रमा कीजिएगा क्योंकि इसके पहले नेक्स्ट बार आई थी तो मैं कुछ मन्नत मांगी थी। पूरा हो गया? हाँ। देख सकते हैं दोस्तों एक छोटी सी बच्ची जो है बता रही है कि आने के बाद मन्नत पूरा भी होता है और आज ये दूसरी बार आई है और इस बार तो बिल्कुल हद है। ये 52 बीघा का जो आप देख सकते हैं इसके चारों ओर परिक्रमा करना है। कितना परिक्रमा करना है? जितना मतलब मान्यता है 5 बार भी हम करेंगे। एक बार कीजिएगा कितना टाइम लगेगा? अब जितना भी लगे करना तो है। अकेले परिक्रमा करना? नहीं मेरे भैया यहाँ लोग साथ। पूरा परिवार साथ है और सब कोई साथ देगा। मन्नत आपका लेकिन परिक्रमा में और यहाँ की मान्यता ये है कि मन्नत मांगिए उस वक्त घंटी भी बना जाता है। घंटी भी बना जाता है? किस मतलब क्या चीज का घंटी? कोई मन्नत मांगिए कि भोलेनाथ मेरी मनोकामना ये पूर्ण हो जाएगा तो आकर आपके दरबार में घंटी बांधेंगे और जो पूरा हो जाता है तो आकर के बांधा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सुन सकते हैं यहाँ पे मान्यता अगर लोगों का पूरा होता है तो मैं चल के मंदिर में दिखाऊंगा। वहाँ पे जो है अपने लोग समर्थ से घंटी भी बांधते हैं, छोटा हो बड़ा हो जिसका जितना बड़ा समर्थ हो उतना ही बड़ा हो घंटी बांधते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको मंदिर के अंदर भी ले चलते हैं और कहीं ना कहीं अंदर का जितना भी हो थोड़ा बहुत व्यू आपको दिखाएंगे।